प्रेम बाईसा को उसके ससुराल वालों से बचाने के लिए और उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लाने के लिए रिमझिम एक बड़ा फैसला ले लेती है। रिमझिम प्रेम बाईसा और राजवीर की भागकर शादी करवा देती है। पर क्या राजवीर प्रेम बाईसा को भगा पाएगा, या फिर रूपसा ये सब देखकर दोनों पर बंदूक तान देगी? और क्या रूपसा गुस्से में आकर सीधी गोली चला देगी? जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम का आने वाला एपिसोड होने वाला है फुल ऑन धमाकेदार। क्या प्यार सच में इतना कमजोर होता है कि डर के आगे हार मान ले, या फिर इतना मजबूत कि गोलियों के बीच भी अपना रास्ता बना ले? सोचिए, एक तरफ बहन का प्यार, दूसरी तरफ जुनून से भरा प्यार, और तीसरी तरफ वो नफरत जो सब कुछ खत्म कर सकती है। इसी सवाल के साथ आज की कहानी शुरू होती है, जहां रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी है कि हर किरदार अपनी ही भावनाओं के जाल में फंसा हुआ है। महल की ऊंची दीवारों के अंदर एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा। और इस तूफान की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जो रिमझिम की जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला बनने वाला है। महल में इन दिनों माहौल बेहद तनाव भरा है। रूपसा की खुशियां वापस लाने के लिए समीर लगातार कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए, लेकिन इस कोशिश में एक ऐसी शर्त जुड़ जाती है जो प्रेम बाईसा की जिंदगी को पूरी तरह हिला देती है। रूपसा समीर के सामने साफ शब्दों में कह देती है कि अगर वो उसकी जिंदगी में मुस्कान देखना चाहता है तो प्रेम बाईसा को इस महल से दूर भेजना होगा, इतना दूर कि उसकी परछाई भी इस महल की दीवारों तक ना पहुंचे। समीर इस शर्त को सुनकर अंदर से टूट जाता है। वो जानता है कि प्रेम बाईसा इस महल में खुद को सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन रूपसा की हालत देखकर वो मजबूर हो जाता है। आखिरकार वो एक ऐसा फैसला लेता है जो आने वाले वक्त में सबके लिए भारी पड़ने वाला है। समीर प्रेम बाईसा की ससुराल वालों को महल में बुला लेता है। उसका इरादा सिर्फ इतना होता है कि प्रेम कुछ दिन उनके साथ रह ले, ताकि रूपसा का रिश्ता बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। लेकिन जैसे ही प्रेम बाईसा अपने ससुराल वालों को सामने देखती है, उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, और चेहरे पर ऐसा डर दिखाई देता है जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। ये सब देखकर रिमझिम को समझते देर नहीं लगती कि प्रेम बाईसा अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती। उसके दिल में जो डर बैठा है वो किसी भी कीमत पर वहां लौटना नहीं चाहती। रिमझिम प्रेम की आंखों में छिपी बेबसी को पढ़ लेती है। वो समझ जाती है कि अगर इस बार प्रेम को ससुराल भेज दिया गया तो उसकी जिंदगी फिर से अंधेरे में डूब सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मजबूरी ये है कि प्रेम बाईसा समीर को मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने समीर की बात नहीं मानी तो रूपसा की खुशियां फिर से टूट सकती हैं। यहीं से रिमझिम के अंदर एक तूफान खड़ा हो जाता है। वो तय कर लेती है कि इस बार वो किसी भी कीमत पर प्रेम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। रिमझिम सीधे राजवीर को फोन करती है। उसकी आवाज में घबराहट भी होती है और एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। वो राजवीर को सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि अगर आज रात उसने प्रेम बाईसा को लेकर भागने का कदम नहीं उठाया तो शायद वो हमेशा के लिए उसे खो देगा। ये सुनते ही राजवीर के अंदर का प्यार और गुस्सा दोनों जाग उठते हैं। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो एक पल भी सोचे बिना पूछता है कि उसे क्या करना होगा। राजवीर समीर से बात करने का सुझाव देता है, लेकिन रिमझिम उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि समीर अब राजवीर की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, इसलिए अगर प्रेम को बचाना है तो उसे चुपचाप वही करना होगा जो वो कह रही है। रिमझिम का प्लान साफ होता है। आज रात राजवीर महल के बाहर इंतजार करेगा और वो खुद प्रेम बाईसा को वहां तक पहुंचाएगी। इसके बाद वो दोनों की मंदिर में शादी करवाएगी, ताकि कोई भी उन्हें अलग न कर सके। राजवीर ये सुनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रेम सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी है। लेकिन कहानी में असली मोड़ अभी बाकी होता है। रूपसा अनजाने में रिमझिम और राजवीर की बातचीत सुन लेती है। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी की खुशियां फिर से उससे छीनी जा रही हैं। रूपसा के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वो किसी भी कीमत पर प्रेम और राजवीर को एक नहीं होने देगी। रात का समय आता है। महल में हर तरफ सन्नाटा छाया होता है। चांद की हल्की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही होती है। राजवीर महल के बाहर खड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। हर गुजरता पल उसे और परेशान कर रहा होता है। उधर रिमझिम धीरे धीरे प्रेम बाईसा को सबकी नजरों से बचाते हुए महल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। प्रेम का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसके कदम कांप रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ रिमझिम का भरोसा होता है। दोनों जैसे ही महल के गेट के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक माहौल बदल जाता है।
अंधेरे से एक परछाई सामने आती है और अगले ही पल रूपसा हाथ में बंदूक लिए उनके सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आ रहे होते हैं। वो बंदूक सीधा प्रेम बाईसा की तरफ तान देती है। ये नजारा देखकर प्रेम के होश उड़ जाते हैं। राजवीर दूर खड़ा सब कुछ देखकर घबरा जाता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जैसे ही रूपसा ट्रिगर दबाने वाली होती है, रिमझिम तेजी से प्रेम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोली चलती है और सीधा रिमझिम को लग जाती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है। चारों तरफ चीखो पुकार मच जाती है। प्रेम बाईसा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। राजवीर भागकर वहां पहुंचता है। वो रिमझिम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होने के बावजूद रिमझिम की जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है। वो कहती है कि ये दोनों के लिए अपनी जिंदगी में खुशियां लाने का आखिरी मौका है। वो उनसे कहती है कि उसकी चिंता छोड़कर तुरंत वहां से भाग जाएं। लेकिन प्रेम बाईसा ये सुनकर टूट जाती है। वो रिमझिम को इस हालत में छोड़कर जाने से साफ मना कर देती है। उसके लिए रिमझिम सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन चुकी है। राजवीर भी दुविधा में फंस जाता है। एक तरफ उसका प्यार होता है, दूसरी तरफ रिमझिम की कुर्बानी। उधर रूपसा इस पूरे दृश्य को देखकर खुद भी अंदर से हिल जाती है। उसने जो गुस्से में किया, उसका असर अब उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा होता है। अब सवाल ये है कि क्या रूपसा को गोली चलाने का कोई फायदा मिलेगा? क्या वो राजवीर को अपने करीब ला पाएगी, या फिर रिमझिम के ठीक होते ही राजवीर और प्रेम एक बार फिर साथ भागने की कोशिश करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस कुर्बानी के बाद रिश्तों की ये उलझन सुलझ पाएगी या फिर और गहरी होती चली जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या प्रेम और राजवीर का प्यार जीत पाएगा या रूपसा का जुनून सब कुछ खत्म कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।